नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर। तो साथियों, आज की वीडियो होने वाली ऐसे ही एडमिशन के लिए खास, जहां हम साल दर्पण या पीएसपी पोर्टल या अन्य राज्य से आए हुए बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन टीसी नंबर के द्वारा जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो इस वीडियो में जो है होने वाली दो स्टेप, पहली स्टेप में आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको ऐड या एडिट प्रोफाइल करनी है। उसके बाद जो है स्टेप 2 जो है उसके द्वारा हमें कन्फर्मेशन देना है, यानी एडमिशन को जो है कंफर्म करना है। और इसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स और टिप्स कि किस प्रकार से आपको जो इस प्रकार के एडमिशन में टिप्स अपनानी है, जिससे जो है गलती होने के चांस जो है बिल्कुल जीरो हो जाए। तो साथ ही वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। साथ ही पीएसपी पोर्टल या शाला दर्पण से टीसी लेकर आए हुए विद्यार्थी का एक जो है हम लाइव एडमिशन कर देखने वाले हैं। तो इसके लिए साथ ही हमें सबसे पहले जो है गूगल में सर्च करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण सर्च करने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां हमें क्लिक करना है इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान। तो ये खुल गया अपने शाला दर्पण का इंटरफेस, जहाँ लॉगिन पे हमें स्कूल ऑफिस लॉगिन वाले ऑप्शन में करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आईडी पासवर्ड की। तो आईडी पासवर्ड आप सेव रखें या फिर मैनुअली आप दर्ज करिए। उसके बाद हमें डालना है कैप्चा। साथियों, कैप्चा डालने के बाद जो है हम कर देंगे लॉगिन बटन पे प्रोसेस। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो इस प्रकार से साथियों हम कर लेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है, जहां हमें विद्यार्थी टैब पे करना है क्लिक। विद्यार्थी टैब पर आने के बाद जो है नवीन प्रवेश प्रविष्टि खोलनी है। नवीन प्रवेश प्रविष्टि में ही समस्त प्रकार के एडमिशन किए जाते हैं। तो साथ ही नवीन प्रवेश प्रविष्टि खोलने के बाद जो इस प्रकार का जो है इंटरफेस रहने वाला है, वो इससे हम प्रोसेस यानी जिस क्लास में एडमिशन लेना है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें जैसे एक बच्चे का कक्षा 6 में एडमिशन लेना है, 6 दर्ज करेंगे तो ये लेगा थोड़ा सा समय। उसके बाद जो है प्री एडमिशन इंस्टीट्यूट बताना है, यानी कहाँ से आया बच्चा, शाला दर्पण से, निजी विद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान या अन्य राज्य। तो हमें चूज करना है निजी विद्यालय या पीएसपी पोर्टल से। उसके बाद कर देंगे गो पे क्लिक। गो पर क्लिक करने के बाद जो है ये लेगा थोड़ा सा समय। समय लेने के बाद ये खुल चुका है साथियों। अब साथियों, जैसे ही जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा, हमें जो है स्क्रॉल करते हुए आना है नीचे। साथियों, में स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो हमें यहाँ जो है साथियों ये हमारा होने वाला स्टेप 1 ऐड या एडिट प्रोफाइल बोलते हैं इसको। तो साथियों हम जो है स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे। यहाँ हमें जो है बाई टीसी नंबर वाला जो ऑप्शन देखना है। अब साथ ही हमें जो है यहाँ केवल जो है टीसी के जो न्यूमेरिकल डिजिट है वही लगाना है, जो अल्फाबेटिक डिजिट है वो नहीं लगाने हैं। उसके बाद कर लेंगे सर्च। ये लेगा थोड़ा सा समय। सर्च करने के बाद साथियों हमें आना है नीचे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि उस विद्यार्थियों को पोर्टल के द्वारा सर्च कर लिया गया है। अगर विद्यार्थी का सही सर्च हो गया तभी हमें सेलेक्ट करना है। अगर विद्यार्थी का नाम और आदि सूचनाएं अगर मिसमैच आ रही है, टीसी से अगर मेल नहीं कर रही है, तो गलत बच्चा सर्च हो गया, तो आप उसको सेलेक्ट मत करें। साथ ही ये जो बच्चा सर्च हो गया है, मैंने इसको अपनी टीसी और अपने एडमिशन फॉर्म से मिला लिया है, ये बिल्कुल सही। तो मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये मांगेगा परमिशन पे कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद थोड़ा सा लेगा समय। साथ ही वीडियो में बने रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि उस विद्यार्थी की जो है प्रीफेयर डिटेल खुल चुकी है। साथ ही हमें जो है यहाँ सबसे पहले लास्ट क्लास ऑफ स्कूल यानी उस विद्यालय की अंतिम कक्षा का जो है आप ध्यान से चयन कीजिए, टीसी में देख लीजिए। उसके बाद लिखना है हमें जो उसका स्टेटस कि बच्चा फेल हो गया है, पास हो गया है, अध्ययनरत। तो जो भी स्टेटस उसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो है पूरे विद्यालय छोड़ने का वर्ष यानी प्रेजेंट है तो 25। उसके बाद साथियों जो है आप उसके नाम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं, ये सभी चीजें जो है आप एक बार अपने
टीसी से और एक बार उसके एडमिशन फॉर्म से मिला लीजिए, इनकी जो है स्पेलिंग मिला लीजिए। उसके बाद सेक्शन आएगा अपने यहाँ पे जो है प्री फील्ड, हमें सेक्शन चूज करना है। थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, आपके अगर पंजाबी सिंधी अन्य है तो वो चूज कर लीजिए। उसके बाद ये पूछेगा हमसे विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी, तो कक्षा 1 से लेके 5 के विद्यार्थी जो है उनकी 1 किलोमीटर से अधिक होने पर हमें कहाँ बताना पड़ेगा। और 6 से 12 के लिए जो है 2 किलोमीटर से ऊपर होने पर दूरी का कारण बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है साथ ही हमें फ्रेश एसआर नंबर जो हमने अलॉट किए वो भर देने हैं। और जिस भी डेट में हमने एडमिशन लिया है वो डेट भरनी है। साथ ही एसआर नंबर डालने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा, ये चेक करता है कि कहीं एसआर डुप्लीकेट तो नहीं है। तो साथ ही बने रहें। साथ ही ऐसा चेक करने के बाद जो है हमें जो है डेट ऑफ एडमिशन यानी किस दिनांक को हमने उस बच्चे का प्रवेश लिया है वो दिनांक हमें कैलेंडर के द्वारा सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद साथ ही हमें जो है सेव एंट्रीज बटन पे करना है क्लिक, यानी हम जो है पहली स्टेप कर रहे हैं यानी ऐड या एडिट प्रोफाइल वाली स्टेप कर रहे हैं। तो ये लेगा थोड़ा सा समय। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज खुल के आएगा जहाँ ये आपको जो है टीसी नंबर भरने कहेगा, क्योंकि टीसी नंबर का ऑप्शन यहाँ नहीं आता है, वो बाद में आता है। तो आपको क्लोज करते हुए नीचे आना है और जो ये टीसी नंबर का जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ केवल आपको न्यूमेरिकल यानी जो संख्या जो है वही भरनी है, आपको अल्फाबेट नहीं भरने हैं। भरने के बाद फिर से कर दीजिए सेव। ये लेगा थोड़ा सा समय। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमारे सामने इस प्रकार का मैसेज आ चुका है। पॉपअप विंडो खुल चुकी है। स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली, यानी पहला चरण हम पूर्ण कर चुके हैं। साथियों हमें जो है दूसरे चरण की ओर बढ़ना है यानी एडमिशन कंफर्मेशन, यानी दूसरे चरण के द्वारा हम जो है विद्यार्थी का जो है डाटा मैच करते हुए दोबारा से टीसी नंबर भरते हुए हमें एडमिशन कंफर्म करना है। तो वही स्टेप अपनानी है। सबसे पहले क्लास यूज वही जिससे ऑप्शन से हम एडमिशन कर रहे पीएसपी पोर्टल या साल आधारपण उसका कर लेंगे चयन। चयन करने के बाद आप देखोगे सर्च कर दें इस प्रकार से आ जाएगा नीचे। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे दो ऑप्शन, कंफर्म और डिटेल। यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं कंफर्म। कंफर्म पर क्लिक करते ही जो है साथ ही इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है जहाँ हमें एक बार फिर से जो है बच्चे के नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज जो है चार चीज जो है मिलानी जरूरी है। इनकी स्पेलिंग मिला लीजिए, क्योंकि बाकी चीजों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, प्रपत्र 5 को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप जो है कास्ट भी अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, प्रपत्र 5 में 3 प्रकार की एडिटिंग आप कर सकते हैं, बाकी आप किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। बच्चे के नाम, फादर के नाम, मदर के नाम और डेट ऑफ बर्थ, इसलिए इनको आप एक बार जो है मिला लें, आश्वस्त हो जाएगी ये सभी डिटेल सही है। उसके बाद जो है हमें एक बार एसआर नंबर भी चेक कर लेना कि जो अलॉट किया गया वो सही एसआर नंबर है। अगर आपकी ये सभी डिटेल्स अगर सही है तो आपको यहाँ 3 बटन देखने को मिल रहे होंगे। सेव एंट्री, यानी कोई एडिटिंग की है तो आपको फिर से सेव करना पड़ेगा, और अगर एंट्री गलत है तो आप क्लियर कर सकते हो। सभी एंट्री अगर सही है तो कंफर्म करते इस प्रकार का मैसेज देगा। ये फिर से हमें जो है फिर से हमें जो है टीसी नंबर भरने को कहेगा, तो हमें फिर से वही टीसी नंबर न्यूमेरिक में जो है भरने हैं। और टीसी नंबर भरने के बाद हमें आना है साथियों नीचे, यानी स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है सब कुछ सही है तो हमें कन्फर्म एडमिशन वाले बटन पे करना है टैप और कर देना है यस। यस करते ही साथ ही आप देख सकते हो पॉपअप मैसेज खुल चुका है, यानी बच्चे का एडमिशन हो चुका है।